हम खोलेंगे पोल के स्पेशल एपिसोड में हैं और अवतारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमने कई नेताओं को देखा है कि आते हैं, बड़े बड़े डींगे मारते हैं, चले जाते हैं। आप क्या करेंगे? जी, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैं आज तक डींग मारने वाला काम नहीं किया और मैं नेता नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ। 3-4 पीढ़ियों से अभी सेवा का काम कर रहा हूँ। मेरे परदादा से लेकर के अब तक के इतिहास में देखिएगा तो संस्कृत विद्यालय भी अपना ज़मीन बेच करके मेरे परदादा द्वारा बनवाया गया है। और मैं खुद हर साल 30 गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहा हूँ IIT PMT का। आपकी कोचिंग संस्था कहाँ चलती है? मेरी कोचिंग संस्था दिल्ली में और भिवानी में, हरियाणा में 2 जगह चलता है। और उसका भी कारण क्या है कि मैं अपने धरती पे पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी यहाँ पे क्यों नहीं शुरू किया। तो यहाँ पे राजनीतिकों द्वारा रंगदारी तक लिया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों और कोचिंग इंस्टीट्यूटों से। इसीलिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग और अच्छे संस्था चलाने वाले इस बिहार में नहीं आना चाहते, वो दूसरे जगह जाना चाहते हैं। तो उस संस्था में मैं यहाँ के बच्चों को भी फ्री कोचिंग देता हूँ हर साल। और IIT डॉक्टर एम्स में भी बच्चे हैं हमारे, और आपके हर साल नीट कर रहे हैं, PGI में भी हैं। तो इस तरीके से मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। हमारे युवा टीम के सहारे बाहर फंसे लोगों को, 1735 लोगों को बिना 1 रुपए लगे यहाँ बुलाया। अच्छा, डींग मांगने वाले कोई नेता ने नहीं। एक मिनट यदि मान लीजिए कि यदि आपके पास कोई बच्चा यहाँ से जाता है दिल्ली के आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप उसको कितनी मदद करेंगे? आप चाहे नेता रहें या न रहें। जो बच्चा, अभी मैं नेता नहीं हूँ, उसके बाद भी हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ से बच्चा जाता है, टेस्ट क्लियर करता है, और 3 बच्चे अभी भी वहाँ फ्री पढ़ रहे हैं। इस कोरोना पीरियड में वो केवल घर आए हैं। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? DNP एकेडमी। मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ प्रसाद है, उन्हीं के नाम पे DNP एकेडमी चलता है। और मेरे पिताजी भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और सुरेंद्र जी थे, जो सुरेंद्र महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय जनसंघ पार्टी चलता था। 74 में अरेस्ट हुए थे। मेरे पिताजी जेल यात्रा भी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिनों के दंश झेले हैं। और इस समय जो अलग अलग पार्टियों के, जो भ्रष्टाचारियों के बेटे जो उस समय कुर्सी पे बैठे थे, वो इस समय इस पार्टी में आकर के और शेनिंग का काम कर रहे हैं, अंदर से चोरी का काम कर रहे हैं, पार्टी के नाम पे वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो हमें पार्टी के नाम पे नहीं, हमें अपनी इंसानियत के नाम पे, अपने सेवा कार्य के नाम पे आपका सहयोग चाहिए। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। मेरी बस यही इच्छा है कि मरूं तो ये चमड़ी भी इस देश के काम आ जाए, इस क्षेत्र के काम आ जाए। अच्छा, अभी ये जो पोस्टर हमने देखा, फ्लैक्स जो देखा है, फ्लैक्सो, उसमें कुछ फोटो हैं, तो उस फोटो का क्या मतलब है? जो हर गांव में हमारे 25-25 लोगों का युवा टीम बना है, वो युवा टीम, यहाँ के जो युवा टीम है, उस युवा टीम का फोटो है। वही युवा टीम यहाँ की घोषणा पत्र तैयार करेगी कि इस गांव में, अगर युवा टीम ही हमारी लड़ाई लड़ रही है, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारी युवा टीम लड़ाई लड़ रही है। और वही युवा टीम ये तैयारी करेगी कि इस गांव के घोषणा पत्र में क्या क्या होगा, अगर हम लड़ाई जीत रहे हैं तो हम क्या क्या काम कराएंगे। वही युवा टीम इस क्षेत्र का, इस पंचायत का नेतृत्व करेगी। और वही युवा टीम आज भी आपकी नेतृत्व की है। अगर इस गांव में पिछला बैनर नहीं लगा होता तो इस गांव के लोगों का फोन नहीं जाता कि कोल्हापुर में फंसे हैं और यहाँ फंसे हैं और हमें सेवा का मौका नहीं मिलता। तो युवा टीम पहले भी की है और आगे भी करेगी। और अगर चाहें तो भारत माता के विश्व गुरु के रूप में विराजमान करने के लिए मझरिया गाँव के भी 5-7-10 युवाओं का नाम रहेगा। और जिस तरह 3-3 स्वतंत्रता सेनानी लौरिया विधानसभा क्षेत्र दिया, उसी तरह लौरिया विधानसभा क्षेत्र 3-3 विधायक देगा। यहाँ का युवा जाके दूसरे जगह से विधायक का चुनाव लड़ेगा और जीत के दिखाएगा कि हम भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे और भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। यहाँ से जो गंदे राजनीति कर रहे हैं, घोषणा पे घोषणा देते हैं और जीतने के बाद भेंट नहीं होता है, उन सब का भैया मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोटो गया था, उसमें था कि वार्ड सदस्य जो है उनका फ़ोटो काट लिया गया था। आपने ये जानकारी ली कि किसने काटा और क्यों काटा? देखिए, मैं उन सारे के बारे में जानकारी ले ली है। कुछ असामाजिक तत्व हर गांव में होते हैं। अगर सारे लोग अच्छे हो जाते तो बुराई पता ही नहीं चलता। तो कुछ बुरे लोग हैं तभी अच्छाई की परख हो रही है। तो वो असामाजिक तत्व, हमारी युवा टीम का कोई भी इंसान उनका फोटो नहीं काटा, जो आपके सदस्य हैं उनका फोटो नहीं काटा। कुछ असामाजिक तत्व हमारी युवा टीम की छवि खराब करने के लिए, उनको इस बात का डर लग गया कि इस युवा टीम के सहारे तो इतने लोग इस गांव में वापस आ गए, तो क्यों ना इस युवा टीम की छवि खराब कर ले, एक का फोटो काट के हटा दें। तो गलत छवि करने के लिए तो हम लोग तो हैं, काम कर रहे हैं। मेन है क्या कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला,
हम सिर उठा के जहाँ चले। हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करेंगे, हमारे पीछे कितने भी कीचड़ उठा ले। आज के टाइम में जो अलग अलग विधायक आपस में लड़ते थे कि हम टिकट लेंगे, हम टिकट लेंगे, वो तीनों चारों एक साथ हो गए हैं कि इस लड़का को रोको, इस लड़का को रोको। अरे भाई क्यों? तो तीनों चारों आप घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तभी तो कह रहे हैं इस लड़का को रोको। तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, हमें अपने भारत माता को विश्व गुरु, बस एक ही सपना होना चाहिए कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र भारत का नेतृत्व करे, न कि केवल लौरिया का नेतृत्व करे। मैं एक शब्द में यदि कहूं कि आपको उस व्यक्ति का नाम कंफर्म हो जाए कि फलां आदमी है, तो आप क्या कहेंगे? 2 शब्द और बोलिए। अगर उस व्यक्ति का नाम कंफर्म हो जाए तो मैं उससे ना मारपीट करूंगा, ना लड़ाई करूंगा। उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ये जो गलत गतिविधियां है, आपसी मतभेद जो पैदा कर रहे हैं, इस मतभेद को खत्म कीजिए। क्योंकि हम लोग अच्छाई, वो भी जो फोटो काटे हैं उनको अंदर से खुशी नहीं हुई है, वो बस टीस के लिए काटे हैं। उनकी अंतरात्मा उनको भी कहती होगी कि वो फोटो रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं। ऊपर से भले ही वो काटे हैं, हमारे साथ द्वेष, हमारी युवा टीम के साथ द्वेष होगी, किसी के साथ द्वेष होगी तो काट दिए होंगे। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पैर छू करके कहेंगे कि आप एक गलती आगे से मत कीजिए, हमारे गांव में आगे से कोई ऐसा मतभेदी काम न हो और हमारा गांव एकजुट हो करके लड़े। इस समय किसी घर में आग लग जाता है तो कोई बाहर का नहीं आएगा आग बुझाने, हम ही आप बुझाएंगे। जी, अवतारी न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।